भाषण में कहा गया कि नोटबंदी से ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इन सब पर लगाम लगी। तो आज हम सरकार से ये पूछेंगे, क्या कल आने वाले बजट में इस देश की जनता को नोटबंदी का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? आज आर्थिक सर्वे पेश हुआ जिसमें कहा गया कि अगले वित्त वर्ष में देश की विकास दर जो है वो 6.25% से लेकर 7.5% तक रहेगी। इसी साल जीएसटी भी लागू होने वाला है, जिसका मतलब यह है कि देश भर में एक जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू हो जाएंगे। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म के संकेत भी आज सरकार ने दिए हैं। तो सवाल यह भी होगा कि कल जब बजट आएगा उसके बाद क्या इस देश के नौकरी पेशा लोगों की टैक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी या कम से कम थोड़ी कम हो जाएगी? बजट से अर्थव्यवस्था में उम्मीदों की रोशनी एक ऐसे वक्त में दिखाई गई है जब कल ही कांग्रेस ने रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी के नाम से एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत इस समय बहुत खस्ता है और नोटबंदी का बहुत बुरा असर इस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर कहा कि सरकार इस देश के लोगों को रोजगार दे पाने में नाकाम रही। तो आज जरूरी हो जाता है यह सवाल पूछना भी कि कल के बजट से क्या सरकार बेरोजगारी पर भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएगी? इसकी भी तैयारी है। क्या कल का बजट ऐसा होगा जो विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएगा? और 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए यह पूछना भी बहुत जरूरी है कि यह बजट नोट का बजट होगा या वोट का बजट होगा। तो हमारे साथ यहाँ 5 खास मेहमान हैं और हमारे साथ देश की जनता है, बहुत सारे लोग हैं। सीधे हम इनके बीच में जाएंगे, इनसे भी सवाल पूछेंगे, ये अपने सवाल जो पूछना चाहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। संबित पात्रा बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, स्वागत कीजिए आलोक शर्मा का भी जोरदार तालियों के साथ। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता हैं, स्वागत है गौरव भाटिया आपका भी। टीआर रामचंद्रन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, स्वागत है टीआर रामचंद्रन का भी। और विजय सरदाना हमारे साथ हैं, नोटबंदी के दौरान पूरे लगातार हमारे साथ रहे इस चर्चा में कि उसके कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे इस देश की अर्थव्यवस्था पर। आज बजट के पहले भी और कल बजट के दौरान भी देश के लोगों को आसान भाषा में समझाएंगे बजट की बारीकियां। तो विजय सरदाना का भी स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। और चर्चा शुरू करूं उसके पहले हर बार दर्शक पूछते हैं, विजय जी आज बता ही देते हैं कि विजय जी मेरे बड़े भाई नहीं है, ना ही मेरे चाचा हैं